हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एम्बिशन मंत्रा पर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम सुपर टेट जो वैकेंसी 2019 की थी उसकी शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विवाद के कारण जो सरकार ने 6800 की लिस्ट नई जारी की थी उसको जो है वो कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और कोर्ट ने रद्द करने के बाद जो है हाई कोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है। इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है देखिए। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला है। और देखिएगा आगे हम चर्चा करेंगे इससे ये क्या मामला था और किस मामले का निपटारा कोर्ट ने किया है, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए एक बार फिर आपसे बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती, चयनित अभ्यर्थी पहले ही ग्रहण कर चुके हैं पदभार। सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से बने चयन सूची, कोर्ट का आदेश आया है कि नए सिरे से बने चयन सूची को पुनः बनाया जाएगा। देखिए 69,000 भर्ती में जो भी अभ्यर्थी हैं उनके जो है चयन सूची पुनः बनाई जाएगी। देखिए मामला क्या है, इस बात को समझते हैं। मामला जो है आपका, इसमें जो है दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों ने याचिकाएं दर्ज किया था। ये दोनों पक्ष की याचिकाएं क्या क्या इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्या आरोप लगाए थे या क्या मामला उनका था, उन्होंने किस पर आधार पर याचिकाएं दर्ज की थी। देखिए उनकी जो याचिका में कहा गया था, उनकी याचिका में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग जो हैं, आरक्षित वर्ग को अनारक्षित के बराबर कट ऑफ के बावजूद भी उन्हें आरक्षित वर्ग में ही रखा जाना गलत है। उन्हें आरक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड के बराबर मार्क्स लाए थे, फिर भी उन्हें आरक्षित वर्ग में ही रखा गया। ये इनकी याचिका है कि इस पर सरकार निर्णय दे। और दूसरी तरफ देखिएगा अनारक्षित वर्ग की तरफ से भी याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिसमें अनारक्षित वर्ग ने क्या बात कही थी अपनी याचिका में। आरक्षित वर्ग ने कहा था कि आरक्षित वर्ग को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में स्थान दिया गया है। जैसे यूपी टेट में आरक्षण का लाभ लेने के बाद शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में भी लाभ देना अनुचित है। देखिए अनारक्षित वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया कि जो आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें गलत तरीके से जो है अनारक्षित वर्ग में भी स्थान दिया गया है। लेकिन अब इस पर देखिए कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया है। और देखिए अनारक्षित की तरफ से एक और चैलेंज किया गया था, अनारक्षित की तरफ से एक चैलेंज ये बहुत अच्छा किया गया था। देखिए कि आरक्षित वर्ग के लिए जो अलग से 6800 की सूची बिना विज्ञापन के न्यायोचित नहीं। उन्होंने कहा कि जो 6800 जो सीटें जो सूची जो दी गई है सरकार के द्वारा वो बिना विज्ञापन के है, इसलिए यह जो है बिना विज्ञापन के सूची जारी करना न्यायोचित नहीं है। इस पर भी अनारक्षित वर्ग के लोगों ने याचिका दर्ज किया था। तो देखिएगा इसके कारण इस पर सुनवाई हुई और जजमेंट क्या आया, फैसले का कोर्ट का फैसला क्या रहा, डिसीजन कोर्ट ने क्या दिया है वो देखिएगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। दो विवाद हैं, दोनों विवादों में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, दोनों पक्षों की तरफ से, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग की तरफ से। लेकिन कोर्ट का जो जजमेंट है वो देख लीजिए आप लोग। देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ आरक्षित वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए केवल मुख्य परीक्षा का 65% या अधिक लाने पर होगा। मतलब अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ जो है वो 65% कोई लाता है या 65% से अधिक लाता है तो 65% जिसका भी होगा उसको 65% वाला या उससे अधिक वाले को कहाँ रखा जाएगा, अनारक्षित अनरिजर्व्ड में डाला जाएगा। लेकिन देखिए इसमें बदलाव क्या हुआ है, इसमें बदलाव हुआ है कि इसमें गुणांक को शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात आरक्षित वर्ग के वे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में 65 या अधिक अंक प्राप्त किया है जिन्होंने, किंतु गुणांक के कारण कम अंक होने पर आरक्षित वर्ग में ही रह गए, उन्हें अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा। देखिएगा जो अनरिजर्व्ड थे जिनके मार्क्स तो मुख्य परीक्षा में 65% से अधिक रहे, 65% से अधिक रहे, किंतु गुणांक के कारण उनके जो हैं मार्क्स मेरिट लिस्ट में जो हैं वो कम बने, जिसके कारण उन्हें आरक्षित वर्ग में ही रखा गया। इस कारण उन्हें पुनः गुणांक के कारण आरक्षित वर्ग में नहीं रखा जाएगा, उन्हें अनारक्षित में जगह या स्थान दिया जाएगा, उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में घोषित किया जाएगा। और देखिएगा वहाँ से अब यहाँ देखिएगा आरक्षित वर्ग को इस तरह से
अनारक्षित वर्ग में घुसाया जाएगा, और देखिएगा आरक्षित वर्ग को अनारक्षित से निकाला भी जाएगा। किस प्रकार से निकाला जाएगा वो देखिएगा दूसरा मुद्दा है, वो किस तरह से निकालेंगे इस बात को भी समझ लेते हैं, कैसे आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग से बाहर आएंगे वो देखिएगा। और आगे मामला है, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में 65% से कम अंक प्राप्त किए हैं किंतु गुणांक के कारण अधिक अंक होने पर अनारक्षित वर्ग में शामिल हो गए हैं, उन्हें वापस आरक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा। अर्थात जिन्होंने 65% से कम मार्क्स पाया है, 65% से कम अंक प्राप्त किया है, जबकि गुणांक अधिक होने के कारण उनका अधिक मेरिट में अंक प्राप्त हो गए हैं, तो गुणांक के कारण यदि वो आरक्षित से अनारक्षित में चले गए हैं तो उन्हें पुनः अनारक्षित से आरक्षित में जगह या स्थान दिया जाएगा। तो देखिए इसके कारण एक फैसला और कोर्ट का दिया गया, जजमेंट दिया गया है। सीधी सी बात है, देखिए क्या क्या कोर्ट ने कहा है कि 6800 की सूची को न्यायालय ने रद्द कर दिया। मतलब 6800 सूची जो जारी की गई थी सरकार के द्वारा, उसको कोर्ट ने मान्य नहीं किया, क्योंकि वह विज्ञप्ति के बिना ही निकाला गया था, इसलिए उस सूची को उस सूची को कोर्ट ने वैध नहीं माना है। सरकार को नए सिरे से 69,000 की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है। मतलब अब 69,000 की पुनः जो है नई लिस्ट जारी होगी, जिसमें थोड़ा बहुत हेर फेर देखने को मिलेगा, और जिसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। मतलब अब 3 महीने के अंदर सरकार को यह काम करना है, कोर्ट का आदेश है। और देखिएगा नेक्स्ट जो है डिसीजन क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिसीजन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट डिसीजन इज़ देखिएगा, संशोधित सूची में बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार निर्णय ले। मतलब कोर्ट ने उनको भी राहत दिया है, जो अगर यदि अभ्यर्थी बाहर होते हैं उनको तो पहली बात अभी तक जब तक सूची नहीं जारी होती है तब तक वो अपने कार्य करते रहेंगे और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको अभी तक। तो जब तक कि नई लिस्ट नहीं आ जाती है उसके बाद भी यदि कोई स्टूडेंट्स 100, 200, 1000 स्टूडेंट्स यदि बाहर होते हैं तो उनके बारे में जो है सरकार निर्णय लेगी, और सरकार जो है उनके लिए या तो नई नियुक्ति नई विज्ञप्ति के आधार पर निकाले या नई भर्ती दे, जिसके कारण जो है नई भर्ती के कारण अभ्यर्थी जो हो वो पुनः नई भर्ती में समायोजित किया जा सकता है, नई भर्ती में समायोजित किया जा सकता है। तो इस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया और भर्ती का मामला भी यह रहा, जिसके कारण यह कोर्ट का डिसीजन कल आया और आप सभी लोग इससे जागरूक हुइए, देखिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।